सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं कुछ खास खबर। पहले भी सुनाई थी आपको, आज फिर सुना रहे हैं। 10 करोड़ की प्रतिमा मिली कैसे सादर जय जिनेंद्र के साथ। वैसे आप कहेंगे कभी भी पूजनीय प्रतिमाओं का मूल्य आंका नहीं जाता है, वह उस तराजू में नहीं तोली जाती जहां उसकी कीमत लगती है। पर यह देख रहे हैं आप, खलीलाबाद की बात कर रहे हैं, संत कबीरनगर की, जो 48 घंटे पहले आपको बताई थी अभिषेक भाई के द्वारा, जिन्होंने बताया कि मेरा जहाँ यात्रा करता हूँ वहीं जाके देव दर्शन का नियम है। और इसी तरह से इस मंदिर पहुँचे थे 19 अक्टूबर को, और जब पहुँचे थे उन्होंने ताला बंद पाया, और फिर पूछताछ करते करते जब पहुँचे तो देखा कि यह मंदिर पिछले 10 वर्ष के बाद खुला ही नहीं था। और खुलने के बाद जो इतिहास मालूम चला कि प्रतिमा गायब थी। और इसने, कहते हैं, एक प्रकार से वह बताया कि परिवार की प्रतिमाएं जो परदादा दादा लगाते हैं उसे पोते कैसे हड़प जाते हैं। इसका खुलासा हुआ जब उसको पकड़ा गया। देख रहे हैं, ऐसे लुट जाती है इज्जत पूरे परिवार की, जिनके दादा परदादा ने तिलक लगाया था, मस्तक लगाया था, अरे घर के उन्हें जिनालय बनवाया था। उनके जब पोते ऐसे निकलते हैं तो सोचिए क्या कालिख पुत्ती है पूरी परिवार के ऊपर। कहाँ जाते हैं संस्कार? वह संस्कार की बात नहीं है, यहाँ पे यह दिखाने की बात है कि कई बार हमारे दूसरी जगह पर विवाह करने से, गलत जगह से गोद लेने पर, या हम कहें सबसे बड़ी बात मूल अपने संस्कार ना देने से कैसे बात बिगड़ती है। परिवार में झगड़ा होता है, पिता छोड़ के निकल जाता है, बेदखल करता है, और बेटा करतूत करके ऐसा निकम्मा बन जाता है। अपने दोस्त के साथ प्रतिमा चोरी करी, जैसे ही बंद हुए, 26 सितंबर की तारीख थी वह जिस दिन चोरी कर ली थी, 19 अक्टूबर को आए तब ये पता करा, और 21 अक्टूबर की गिरफ्तारी हो गई। साथ में उसके दोस्त हर्षित गुप्ता, जिसको उसने लाके सिंहासन दिया और सामान दिया और प्रतिमा दी, सिंहासन और सामान बेच दिया। और वह बेचा गया तीसरे आदमी को, अजय वर्मा, बालाजी ज्वेलर्स वालों को। उसने 1 लाख को कुछ में जाके औने पौने दाम में, क्योंकि जब मालूम है चोरी का माल है तो 10 लाख की चीज़ 1 लाख में लो, और उसमें 14-15 हज़ार रुपये पुलिस ने पकड़ भी लिए। यह है, कालिख के बाद ऐसे हो जाना पड़ता है, पूरे परिवार को शर्मसार होना पड़ता है। प्रतिमा को देखकर लगता नहीं था कि जैसे कि यह प्रतिमा का मूल्य, क्योंकि सरकार के पास और बाजार में तो हर चीज़ पैसे से ही तोली जाती है। जागरण में छपी इस खबर के अनुसार, देश का प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें लिखे अनुसार कि इसको 72 साल पहले स्वर्गीय रामनारायण जी ने 8 लाख रुपए में बनवाया या खरीदा था, और आज के मूल्य में वह 8 लाख की राशि 10 करोड़ से ऊपर होती है। इतनी महंगी प्रतिमा थी जिसके मोल भाव में वह लगा था पोता आशुतोष। इस बारे में यह खबर ने कहा, और पुलिस ने भी माना कि करोड़ों मूल्य की है। और एक बात जो अभी बात लगती है, ये 3 पकड़ ले गए हैं। चैनल महालक्ष्मी की हर से बात हुई, वह बताएंगे, पर पुलिस ने कहा है कि यह प्रतिमा करोड़ों की थी, और इसमें किसी और आरोपी के होने की भी बात की जा रही है। उस पर सवाल उठाएंगे। पहले सुनते हैं पुलिस ने क्या कहा, सुनिए जरा। इसमें अभियुक्त था, अभियुक्त को पकड़ा गया। अभियुक्त के पास और इसके जो सहयोगी थे उनके पास से जो अष्ट धातु की मूर्ति थी वो बरामद की गई है। साथ ही इसमें जो अष्ट धातु का मूर्ति के साथ जो सिंहासन मिसिंग था, वो सिंहासन इन्होंने एक स्वर्णकार को बेचा था, उस स्वर्णकार को भी पुलिस ने पकड़ा है। और ये भी मालूम चला है कि लगभग 1,03,000 रुपये में वो पूरा उन्होंने बेचा था जो सिंहासन था, और आपस में ही पैसे बांटे थे। इसमें से 14,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। उसके अलावा कुछ सामान, 1 अदद लुटिया और 1 सफ़ेद धातु का चम्मच भी बरामद हुआ है। और इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें आशुतोष जैन उर्फ तारण जो मुख्य अभियुक्त है, इसका साथी हर्षित गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता और स्वर्णकार अजय वर्मा, ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बरामदगी में जो अष्ट धातु की मूर्ति है जिसकी मार्केट वैल्यू इस समय करोड़ों में है, वो मूर्ति बरामद हुई है। साथ ही 14,000 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही 1 सफ़ेद धातु का चम्मच और 1 लुटिया बरामद हुआ है। ये पूरी घटना हमारे कोतवाली टीम और हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में एक वर्कआउट हुआ है। मैं पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित करता हूँ। अभी कुछ सूत्रों से ये भी पता चला है कि इसमें कुछ लोग और भी इन्वॉल्व हैं, जिनको अभी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पुलिस जांच करेगी।
और अगर उसका इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरीके से इस घटना में आएगा तो उनको उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको भी जेल भेजा जाएगा। महालक्ष्मी ने पहले भी अभिषेक जी से बात की थी, जिन्होंने शिकायत की, अरुण जी के बेटे उदय से बात की थी, और आनंद जी जिनको इसकी जिम्मेदारी थी जो बॉम्बे चले गए, उनकी पत्नी सुमन से ही बात की थी। लेकिन अब आज जब बात की चैनल महालक्ष्मी ने, और गंभीर बात, उन्होंने सीधा उन आनंद जी को लिया जो कहते हैं पीड़ित है, जिनकी पत्नी सुमन है और बेटा ऐसा निकला है। उन्होंने चैनल महालक्ष्मी का वीडियो देख लिया था और हेलो करते ही और चैनल में सुनते ही उन्होंने पूरी कहानी बता दी कि आपने तो सारी बात हमारे पूरे परिवार की बता दी है, अब आप मुझसे और क्या चाहते हो? अरे हमारी तो सारी बातें, कहानी सब आप समाज सुन गए, अब आपसे क्या है? उन्होंने बहुत तकलीफ़ें बताई। उन्होंने कहा कि इसको जितना मर्जी आप सुना देना, अब तो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, वह नहीं सुना रहे जिन्होंने कहा, पर उन्होंने बताया कि मैं परिवार से कितना पीड़ित हो गया हूँ। आप ये मेरी बात सोचिए कि मैं वहाँ से निकल कर बॉम्बे क्यों आया हूँ, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने सारी दर्द बताई, कैसे परिवार पीड़ित होता है, कैसे परिवार तबाह होता है जब बेटा ऐसा निकलता है। और उन्हें पत्नी कहती है, इसमें मालूम चला, उदय जी से बात करी जिन्होंने शिकायत की उनके बेटे ने, तो उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा झोल अभी जो बची हुई है उस आशुतोष की माँ, यानी मुख्य रूप से जिससे हमने बात की थी वह उसकी माँ है सुमन, जिसका भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि पुलिस भी कह रही है एक आरोपी अभी तक नहीं मिल रहा है। अखबार भी है कहता है, कहाँ जाते हमारे संस्कार जब ऐसे हो जाता है। 10 करोड़। अब मुख्य विषय यह है कि प्रतिमा मालखाने से पुलिस से कैसे निकल के वापस उस स्थान पे आए और वैसे इसको करे। आनंद जी ने हमसे अपील करी कि हमें कोई केयरटेकर पुजारी दे दीजिए जो यहाँ पर प्रक्षाल पूजा कर सके, कम से कम मैं अपने इतने कर्मों के पापों को धो तो लूँ कि अब से इसका नियमित अभिषेक हो सके। एक पुजारी की व्यवस्था की अपील करी है, आप में से कोई हो हम संपर्क दे देंगे उनका, जिससे यहाँ पर अभिषेक पूजा हो। और इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं, कहते हैं जब किसी को आप रखो, संस्कारित करो और उसे अपने साथ ढालोगे तो ऐसा होगा, नहीं तो जैसे परिवार ये बिखरा, ताला लग गया, चोरी हो गई, और कहते हैं ऐसी इज्जत उतर जाती है समाज के अंदर, मंदिर के साथ भगवान के साथ ऐसी अवज्ञा, असम्मान होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कई बार फक्र होता है ऐसी गलती करने पर। मुनिपुंगा सुरसागर जी ने कहा है जिस बिटिया से, जबलपुर की अनन्या जैन, आप कहें अनन्या जैन शास्त्री, 19 साल की बिटिया, तीसरे भाग के लिए थी। इसने सर्वार सिद्धि का 8वां सूत्र, कहते हैं सबसे कठिन है वह, जिस हमने अध्ययन नहीं किया है, साफ कह दे। जैसा नियापक श्रवण मुनिराज ने बताया कि जिसने वह कर लिया, समझ लो उसने षट खंडान जिसके पर आधारित है, यानी कर्म सिद्धांत के बारे में वह विशेषज्ञ बन जाती है, इतनी ज्ञान बन जाती है। यह बेटिया जिसकी आवाज़ सुन रहे हैं, परसों इसको बहुत शाबाशी मिली, और कल गदगद हो गई हुई बिटिया जब जीव सार घुमट सार इनके हाथ में जीव का अनुसार गुरुवर द्वारा दिया गया, कहा कि बेटी तूने एक गलती करी है इसलिए अब तुझे दूसरी, यानी देख रहे हैं आप ये किस तरीके से उसने एक प्रश्न से हर का जवाब देती गई, एक धारा प्रवाह के अंदर। और फिर कहा क्या महाराज जी ने कि तूने एक गलती करी है, अब तुझे दूसरी गलती भी करनी होगी। और यही कहते हैं भगवान करे हर कोई इस तरह की गलतियाँ करता रहे, बार बार करता रहे, और दूसरी गलती का उसे मौका मिलता रहे। सुनिए आप क्या कहा मुनिपुंगा सुधा सागर जी ने, कौन सी गलती, कैसी गलती, और फिर क्यों करनी है दूसरी गलती, सुनिए। सबसे कठिन सूत्र है 8वां सूत्र, सर्वार सिद्धि का 8वां सूत्र पूरा टीका सहित कंठस्थ किया है। जिस 8वें सूत्र पर पूरा षटखंडागम लिखा गया, और 8वां सूत्र बहुत बड़ा है, फिर भी बच्ची ने शास्त्री अन्या जैन शास्त्री तृतीय वर्ष ने 8वां सूत्र पूरा टीका सहित कंठस्थ किया है। अच्छे लोगों को देख करके भी याद नहीं होता, तुमने तो कंठस्थ कर लिया है, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरु। हम यही सोच रहे थे कि छात्रावास में सिद्धांत के कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन ज्ञाता नहीं थे, लेकिन ज्ञात्री जरूर हो गई। महाराज जी ये सब आपके वीडियो से ही पढ़ा है। और एक बात और कहनी थी कि पिछली बार विद्वान भैया जी ने पूछा था कि गुरुजी जिनको समय सार जी याद हो गए वो आगे क्या याद करें, तो आपके मुख से सर्वप्रथम निकला था कि कर सको तो सर्वार सिद्धि कर लो।
और फिर आपने आला पद्धति और चार पौड़ के बारे में बोला था। तो गुरुजी हमने याद किया, ऐसा बात नहीं है, हम आपकी वाणी कभी खाली नहीं जाती, आपकी वाणी सच होनी थी इसलिए हमें याद हो गया है। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। जब तुमने एक गलती की है कि तुमने इसको याद कर लिया है, तो अब दूसरी और करो कि पूरा गौमर सार जीव कांड कर्मकांड पढ़ो। नमोस्तु गुरुवर, नमस्ते। गौमर सार पूरा जीव कांड कर्मकांड अब अच्छी तरह से तुम तैयार कर सकती हो, क्योंकि सत्संग क्या क्षेत्र स्पर्शन सूत्र जिसको आ गया, फिर कोई कर्म सिद्धांत उसे कठिन नहीं है। तो अब गौमर सार को धीरे से अपने हिसाब से स्वाध्याय पढ़ना शुरू करें। ये तो सभी जानते हैं, जो दृश्य देख रहे हैं आप, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के सत्येंद्र जैन, जैन इसलिए बता रहे हैं, 18 माह जेल के बाद आए निकले हैं। क्या कारण था वह राजनीति की खेल उस पर मंच में नहीं पड़ेंगे, पर देखते हैं जैन संस्कार में कैसे हैं। कहते हैं वहाँ पर उन्होंने केवल 18 माह सिर्फ फलाहार लिया, कोई भी और चीज़ नहीं ली। शक्ल देख लीजिए कितनी वजन घट गया है, ये साफ चेहरा झलका रहा है। और पर इन्होंने आते ही सबसे पहले सब गुरुओं के आशीर्वाद लेके उनके पास जाके कहते हैं अपने कर्मों की जो ऐसी अवज्ञा थी वह पूर्ण करके उन्होंने दर्शन मात्र से शुरुआत करी अपने इस दूसरी पारी की, कह सकते हैं आप। आचार्य श्री विमल सागर जी, आचार्य श्री सौरभ सागर जी, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी और उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको। सभी संतों के पास जाके आशीर्वाद लेना, कहते हैं यह संस्कार दिखते हैं कि लगता है कि राजनीति के शतरंज में किसी की बाजी किसी के ऊपर किस तरह उल्टी पड़ती है, संस्कार बता देते हैं। और जाते जाते आपको कल के चित्र दिखा दें खजुराहो से, जहाँ पर चतुर्मास चल रहा है। आचार्य श्री समय सागर जी का लगभग यही व्यक्त था, थोड़ा 1 घंटे पहले की बात है। किस तरीके से यह आरती के दृश्य है वह आपको दिखा रहे हैं। जाते जाते समय शाम का आरती के लिए होता है और गुरुवर की आरती से मन गदगद नहीं, कर्मों की निर्जरा भी होती है। बस आप यहीं से दर्शन कीजिए। जो लोग खजुराहो पहुँचे उन्होंने वहाँ करके साक्षात किए। साक्षात जब करते हैं तो कहते हैं कर्मों का फल अनंत गुना मिलता है। सुबह शाम बस तीर्थ संरक्षण का रहे नाम। हम सबको तीर्थों की सुरक्षा के लिए संकल्पित होना है। फिर मिलेंगे आपके पास सुबह शाम, मिलते ही हैं 8 बजे 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ।